खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में रविवार को सिकंदरपुर पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सिकंदरपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहले से प्रतीक्षा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कारागार मंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय जायसवाल के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश में मोदी के नाम की सुनामी चल रही है। सारे विपक्षी दल इस सुनामी में अपनी जमीन तलाशने व तराशने में लगे हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और इस बार तो लोगों ने मन बना लिया है। अब की बार 400 पार होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 400 पार तभी होगा जब आप लोग रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार जिताकर दिल्ली की सदन में भेजेंगे। भाजपा प्रत्याशी व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जो किया है, आज पूरी दुनिया में अपना देश के नाम का डंका बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग जाए और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से कमल को खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। और ये लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 400 के पार। इस लक्ष्य के तरफ हमको संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि कैसे एक एक सीट जीत करके और मोदी जी के जो सपना है इसके अंदर जिस तरीके से विकास करना उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। और जब 400 की हमारी ताकत लोकसभा के अंदर बनेगी तो साथियों हिंदुस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मोदी जी का जो सपना है देश को आगे बढ़ाने का, देश के एकीकरण का, धार्मिक पुनर्जागरण का और गांव गरीब किसान मजदूर महिलाओं के लिए काम करने का, ये सारे सपने तभी पूरे होंगे जब अब की बार 400 का पार का लक्ष्य हम सभी प्राप्त करेंगे। साथियों देखिए आपकी वोट में बड़ी ताकत है और ताकत इस बात का है कि जब 2014 में पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, देश की जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ मोदी जी के तरफ निगाह थी सबकी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश की तकदीर बदलेगी, देश का विकास होगा। और मोदी जी ने देश की जनता के अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप जब काम किया तो 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया, आप सभी ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, लेकिन सपा बसपा गठबंधन को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को 64 सीट दे करके ये साबित कर दिया कि हमारा विश्वास नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर है। वो जनसलाब उत्साह देख के मैं कह सकता हूँ कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। केवल चौहान समाज नहीं, हर समाज के लोग थे, अगड़ा पिछड़ा दलित हर समाज के लोगों में मैंने जो जज्बा देखा। तो आप जो नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार होने वाला है, ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और इस बार तो मुझे लगता है कि सलेमपुर की जनता एक इतिहास बनाने वाली है, इतिहास रचने वाली है। अगली बार सपा बसपा का गठबंधन था, तब 64 सीट पार्लियामेंट की हमने जीता था। और इस बार लगता है लड़ाई में एक भी सीट, हमसे बहुत पत्रकार साथी लोग कभी कहीं पूछते हैं कि यहाँ वहाँ, मैं कोई एक भी सीट बता दीजिए। एक भी सीट नहीं है जहाँ कोई लड़ाई में हो, कोई काम मैनपुरी, इटावा, फला, आजमगढ़, सब की सब सीट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोले में जा रही है। लेकिन साजिश है, इस देश की सियासत में साजिश केवल एक हो रही है कि मोदी जी को किसी तरीके से रोको। इसलिए आजादी के 70 साल तक जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटने का काम किया,
मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब जो खाने वाले थे आज वह पैसा मोदी जी आज उसी गरीब के झोली में डाल रहे हैं, चाहे आवास के नाम पर, किसान सम्मान निधि के योजना के नाम पर, चाहे पेंशन के नाम, किसी जात के बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब के बुनियाद पर नहीं। हर समाज को जो आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, 70 साल तक प्रदेश और केंद्र की योजना जिनको पता नहीं था, आज कहीं चले जाइए तो भैया मेरा आवास नहीं हो पाया, मेरा ये नहीं मिल पाया। कल तुम जानते भी नहीं लोग थे, इतनी योजनाएं। और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है सारी योजना जब आपको बताते होते हैं तो लगता है कि कितना काम आज किसी क्षेत्र में चले जाइए,